हेलो गाइस, वेलकम टू द WTS चैनल। आज हम आपको मूवी एक्सप्लेन करेंगे फाइनल गर्ल। कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जिसका नाम वेरोनिका होता है। वेरोनिका के पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। वहाँ पर विलियम, जो एक इंटेरोगेट ऑफिसर है, वो वेरोनिका से उसके पेरेंट्स की डेथ के बारे में पूछने के लिए आया था, जिस पर वेरोनिका कहती है कि एक दिन सबको मरना है। और एक छोटी सी बच्ची से ऐसे आंसर सुनने के बाद विलियम शॉक हो गया था और उसे वो बच्ची वेरोनिका सबसे ज्यादा बहादुर, ब्रेव और कॉन्फिडेंट लगी थी। और तभी से वो तय करता है कि वो वेरोनिका को एक स्पेशल जॉब की ट्रेनिंग देगा। असल में विलियम वेरोनिका को किलर्स से लड़ने की ट्रेनिंग दे रहा था, और वो भी जो सीरियल किलर्स जो लड़कियों को मारा करते थे। और वैसे ही सीरियल किलर लोगों ने ही विलियम की वाइफ और बेटी का मर्डर किया था, और इनको खत्म करने के लिए ही विलियम वेरोनिका को ट्रेनिंग दे रहा था। हालांकि विलियम ये काम खुद भी कर सकता था, लेकिन विलियम एक स्पेशल लड़की को ट्रेनिंग दे रहा था ताकि वो किलर्स ये समझ जाएं कि लड़कियां बिल्कुल भी कमजोर नहीं होती। और अब हमें 12 साल आगे का वक्त दिखाया जाता है जहां वेरोनिका बड़ी हो जाती है और वो अपनी ट्रेनिंग के लास्ट स्टेप पर होती है, जहां पर हमें वेरोनिका और विलियम को एक जंगल में दिखाया जाता है, जहां विलियम वेरोनिका से पूछता है कि अगर तुम्हारे सामने किलर्स हो तो तुम उसे कैसे मारोगी। वेरोनिका कहती है कि मैं उन्हें गन से शूट कर दूंगी, जहाँ पर विलियम उसे प्रैक्टिकली गलत साबित कर देता है। वो उसे गन पकड़ाता है और कहता है कि अगर गन में बुलेट नहीं हुई और किलर ज्यादा हुए तो तुम उन्हें कैसे मारोगी। इस बात से वेरोनिका भी थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। दरअसल विलियम वेरोनिका को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वेरोनिका कोई भी वेपन या गन पर डिपेंड रहे। उसके बाद हम देखते हैं कि विलियम वेरोनिका को एक नशे की चीज देता है जो वेरोनिका को अपने विक्टिम्स को देने थे, विक्टिम्स यानी किलर्स को देने थे। विलियम वेरोनिका को वो नशे की चीज देकर एक्सपेरिमेंट करता है कि वो क्या फील करती है। दरअसल ये नशे की चीज में एक ऐसा नशा होता है जिसको लेने के बाद इंसान अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा डर महसूस करता है। यहाँ पर वेरोनिका, जिसे लगता था कि उसे जिंदगी में किसी भी चीज का डर नहीं, उस नशे की चीज को लेने के बाद वो भी अपनी जिंदगी का एक डर महसूस करती है। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर ये था कि अगर वो किलर्स को नहीं मार पाई और अगर अपने मिशन में वो कामयाब नहीं हो पाई तो क्या। उसके बाद हम ये देखते हैं कि विलियम वेरोनिका को एक ऐसी ट्रिक सिखाता है जिसमें वो एक इंसान को 20 सेकंड में बेहोश कर सकती है, और साथ ही वो उसे कम टाइम में गन लोड करने की भी ट्रेनिंग सिखाता है। और अब वेरोनिका अपने मिशन के लिए बिल्कुल रेडी थी। विलियम वेरोनिका को एक होटल में लेकर आता है जहां वो उसे 4 लड़के दिखाता है, जहां पर उन 4 लड़कों का जो लीडर था उसका नाम जेम्स था। वो एक लड़की से फ्रेंडशिप करता है ताकि वो और उसके ग्रुप मेंबर मिलके उस लड़की को मार सके। फिर वो उस लड़की को होटल से एक जंगल में ले जाते हैं, फिर वो उसे बहुत बेरहमी से मार देते हैं। अगले दिन वेरोनिका उस होटल में अकेली आती है जहाँ पर जेम्स उसे देख लेता है, और वेरोनिका भी यही चाहती थी। वो वेरोनिका को अपना विक्टिम बनाना चाहता था और वेरोनिका उन सबको अपना विक्टिम बनाना चाहती थी। अब वो लड़का जेम्स वेरोनिका से बात करता है और अगले दिन उसे यही होटल में आने के लिए कहता है। और जब अगले दिन वेरोनिका वहाँ आ जाती है तब वो अपने ग्रुप के साथ वेरोनिका को लेकर जंगल के लिए निकल जाता है। वो लोग रास्ते में काफी एंजॉय कर रहे थे और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बेसबॉल बैट से तोड़ रहे थे। वो वेरोनिका को भी ऐसा करने के लिए कहते हैं और वेरोनिका उनके अकॉर्डिंग सब चीज कर रही होती है, क्योंकि वेरोनिका उस वक्त उनका ट्रस्ट जीतना चाहती थी। वो लोग वेरोनिका को लेकर जंगल में एक ऐसी जगह आ गए थे जहाँ पर उन्होंने पहले से ही इंतजाम किया हुआ था। यहाँ पर अभी सब लोग मिलकर बात कर रहे थे। वहाँ पर वेरोनिका उन सबको ड्रिंक देती है। उस ड्रिंक में वेरोनिका ने वही नशे की चीज मिलाई हुई थी। ये वही नशे की चीज होती है जिसमें हमने पहले वेरोनिका को लेते हुए देखा था। इस नशे की चीज को लेते ही इंसान अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा डर महसूस करता है, और अब इस नशे की चीज को लेने के बाद किलर्स अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा डर देखने वाले थे। लेकिन यहाँ पर जेमसन, जो उनका लीडर होता है, वो उस नशे की चीज को नहीं लेता, और अब वो सब लोग मिलकर वेरोनिका के साथ एक गेम खेलते हैं। वो लोग एक बेल्ट से वेरोनिका के दोनों हाथ बांध देते हैं और उसे जंगल में जाने के लिए कहते हैं, और उसे ये भी कहते हैं कि या तो तुम अपना हाथ खोलकर अपनी जान बचा लोगी और या फिर तुम हमसे
अपनी जान की भीख मांगोगी। वेरोनिका इन सब के सामने डरने की एक्टिंग करती है और जोर जोर से शाउट करती है, जहाँ पर वो सारे लड़के वेरोनिका का मजाक उड़ा रहे थे। फिर वेरोनिका उनके अकॉर्डिंग वहाँ से डरकर भाग जाती है। वहाँ से भागने के बाद वेरोनिका अपने असली रूप में आती है और एक ही सेकंड में अपने हाथ को खोल देती है और अब वेरोनिका उन पांचों को मारने के लिए बिल्कुल रेडी थी। यहाँ पर 5 मिनट गुजर जाते हैं और वो 4 लड़के अपने अपने वेपन्स लेकर उस जंगल में अलग अलग डायरेक्शन पर वेरोनिका को मारने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें पहले वेरोनिका को जंगल में ढूंढना था। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक लड़का अपनी कुल्हाड़ी से वेरोनिका को मारने आया था और उस लड़के को उस नशे की चीज का असर हो गया था, जहाँ उसे हर तरफ बियर्स ही बियर्स नजर आ रहे थे, जो कि उसकी लाइफ का सबसे बड़ा डर था। वो वेरोनिका को छोड़कर उन बियर्स यानी भालू को मारने लगा था। ये सिर्फ उस लड़के की अजम्पशंस थी। तभी वेरोनिका वहाँ आती है और उस लड़के से उसकी कुल्हाड़ी लेती है और वो उसकी कुल्हाड़ी से ही उस लड़के पर वार कर देती है। वेरोनिका उसकी कुल्हाड़ी को उसके चेस्ट पर मारती है, जिससे वो लड़का ऑन द स्पॉट मर जाता है। यहाँ पर वेरोनिका उस लड़के के जूते उतारती है और अपने जूते निकालकर उस लड़के के जूते पहन लेती है, ताकि वो आसानी से बाकी लड़कों को भी मार सके। फिर हम दूसरे लड़के को वेरोनिका को ढूंढते हुए देखते हैं, लेकिन उस नशे की चीज का इफेक्ट जो इन्होंने ली थी वो इस लड़के पर भी हो जाता है और इस लड़के को अपने इर्द गिर्द डेविल ही नजर आ रहे थे और उसे ऐसा लग रहा था कि ये सारे डेविल्स उसे मिलकर मार रहे हैं, लेकिन असल में वहाँ वेरोनिका थी जो उसे मार रही थी। वेरोनिका उसकी बहुत पिटाई करती है, लेकिन बाद में उसे जान से मारने के लिए वेरोनिका एक बड़ा पत्थर उठाती है और उस पत्थर से वो उसका हेड क्रैश कर देती है, जिससे वो दूसरा लड़का भी वहीं पर मर जाता है। यहाँ पर जेमसन जो अपने फ्रेंड्स को ढूंढ रहा था, वो अपने दोनों फ्रेंड की डेड बॉडी को देखकर समझ जाता है। वो ये समझ जाता है कि वेरोनिका एक आम लड़की नहीं है, लेकिन वेरोनिका उसके तीसरे साथी को मारने गई होती है। उस तीसरे लड़के का सबसे बड़ा डर ये था कि उसकी फियोन्सी को ये पता ना चल जाए कि वो लोग किलर हैं। वो देखता है कि उनकी कार के पास एक कार आकर रुकती है, जिसमें से उसकी फियोन्सी निकलती है जो उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आई थी। वहाँ पर जेमसन जो उस लड़के का फ्रेंड है बता रहा था कि वो सब किलर्स है, लेकिन वो लड़की बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती। साथ ही वो लड़का अपनी फियोन्सी को समझा रहा था कि तुम जेमसन की बात बिल्कुल भी मत मानना, और उसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का अपनी फियोन्सी का गला दबा रहा था। दरअसल ये सब उसकी इमेजिनेशन थी और असल में वो यहाँ पर वेरोनिका का गला दबा रहा था। वेरोनिका खुद को डिफेंड करती है, उस लड़के के साथ लड़ती है और आखिर तक उसका गला दबाकर उसे भी मार देती है। और यहाँ पर आखिरी जेमसन का तीसरा साथी भी मर गया था। अब यहाँ पर जेमसन अपने तीसरे साथी को भी मरा हुआ दिखता है, तो वो वेरोनिका से इम्प्रेस हो जाता है और वो वेरोनिका को ढूंढकर कहता है कि मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया, और वो वेरोनिका से एक गेम खेलने को कहता है, जिसमें वेरोनिका उससे पूछती है कि तुमने और तुम्हारे ग्रुप ने कितनी लड़कियों का कत्ल किया है। ये सुनकर जेमसन हंसकर कहता है कि तुम्हें मिलाकर 21 हो जाएंगी। और अब बारी थी जेमसन की क्वेश्चन करने की। जेमसन वेरोनिका से क्वेश्चन करता है कि तुमने मेरे फ्रेंड्स को कैसे मारा और तुम्हें उन्हें मारकर कैसा फील हुआ। वेरोनिका कहती है कि मैंने उस ड्रिंक्स में कुछ नशे की चीज मिलाई हुई थी और उसी की मदद से मैंने उन्हें आसानी से मार दिया। और साथ ही वो ये भी कहती है कि मैं उन्हें मारकर काफी खुश और सेटिस्फाई हुई हूँ। ये सुनकर जेमसन कहता है कि तुम मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लो, हम हर रोज लोगों को मारा करेंगे जिससे तुम्हें काफी खुशी मिलेगी। लेकिन वेरोनिका उसकी बात पर इनकार कर देती है और साथ ही उस पर अटैक भी कर देती है। वेरोनिका बहुत अच्छी फाइटर थी और उसने जेमसन को अपने काबू में कर लिया था। आखिर में वेरोनिका जेमसन पर विलियम की सिखाई हुई ट्रिक अप्लाई करती है और उसे 20 सेकंड में बेहोश कर देती है। और अब वेरोनिका जेमसन को भी वो नशे की चीज पिला देती है, जिससे जेमसन अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा डर देखने वाला है। और उसके बाद वो उसे एक ट्री स्टैम्प पर खड़ा कर और उसे दूसरी ट्री से लटका भी देती है। और जैसे ही जेमसन को होश आता है, वो देखता है कि वो दरख्त से लटका हुआ है, जिसे देखकर वो डर जाता है और वो वेरोनिका से कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं आइंदा से किसी को भी नहीं
मारूंगा। लेकिन इससे पहले वेरोनिका उसे कुछ कहती या उसकी बात मानती, उसके सामने उसका सबसे बड़ा डर आ जाता है। उसके सामने अब वो 20 लेडीज खड़ी थी जिसका उसने मर्डर किया था। वो अपनी अजम्पशंस में सारी लेडीज को देख रहा था और उनसे डरकर पीछे हट रहा था। और जब वो उन लेडीज को देखकर पीछे हटता है तब वो अपनी स्टेम से नीचे गिर जाता है और वो दूसरी ट्री से लटक जाता है, जिससे अब जेमसन जो इस ग्रुप का मास्टरमाइंड था उसकी भी डेथ हो जाती है, यानी कि वो भी खत्म हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि विलियम यहाँ पर एक बहुत बड़ी गन लेकर आता है। इसका मतलब ये था कि विलियम यहाँ पर मौजूद था जो दूर से ही वेरोनिका की प्रोटेक्शन के लिए खड़ा था। लेकिन वेरोनिका ने सभी काम बहुत अच्छे से किया और उसे विलियम के प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी और वेरोनिका ने उस लड़के और उसके साथियों को मारकर ये प्रूव कर दिया था कि लड़कियां बिल्कुल भी कमजोर नहीं होती और वक्त आने पर वो कुछ भी कर सकती है। उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि विलियम वेरोनिका को डिनर पर ले जाता है और मूवी इसी के साथ एंड हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।